बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज हम देखेंगे आयत नंबर 6। आयत नंबर 6 का लास्ट पोर्शन। पिछला हमने देखा था सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो हमने यहाँ पे वक्फ कर लिया था और ये पोर्शन हमने एक साथ पढ़ा है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको देखते हैं इंशाल्लाह। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सबसे पहले कॉपी पेंसिल ले लें और इख्तिलाफ लिखें। सबसे पहले लिखना है, ठीक है, फिर हम देखेंगे पढ़ना। आसान है, बहुत बहुत मज़े की है, मज़ा आएगा। थोड़ा सा इख्तलाफ है बस। मुझे बता दें हिम का जो इख्तलाफ हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो हमने ये पढ़ा था कि कुरान पाक में जहां पर भी अलैहिम आएगा वहां पे दो ऐसे इमाम होंगे जिनका इख्तिलाफ होगा। कौन कौन से? इमाम याकूब और इमाम हमजा। क्या हम याकूब और हमजा कहेंगे बच्चों? म- मतलब इमाम रऊ, उनके जो स्टूडेंट थे, और खिलादन हमजा। बेटा, रो। हमसा या खूब कहेंगे। अच्छा हम्म। सही सही सही। वो हम्म। पहले तरतीब थी ना। यस, हाँ। हम पूरे कुरान पाक में जहां पर भी अलैहिम कलिमा आएगा वहां पर हा का दम्मा पढ़ेंगे हमजा और याकूब। वहां पर हा का दम्मा पढ़ेंगे हमजा और याकूब। तो यहाँ पे पहला इख्तलाफी पॉइंट तो हमारे पास ये इख्तलाफ अलैहिम के ऊपर है। अलैहिम के ऊपर क्या इख्तलाफ बन रहा है कि यहाँ पे हा का दम्मा पढ़ेंगे, अलैहुम पढ़ेंगे। दो लोग नाम बता दें। हमसा या खूब। हमजा और याकूब। हमजा और याकूब यहाँ पे हा का दम्मा पढ़ेंगे, हा की पेश के साथ पढ़ेंगे और ले हुम। ठीक है, ये तो हमें पहले ही आता था। जो नई चीज है वो क्या है? अच्छा, नोट करें पहले। पूरे कुरान पाक में लिखें। पूरे कुरान पाक में जहां पर भी, पूरे कुरान पाक में जहां पर भी हुम, हुम, कुम या फिर तुम, पूरे कुरान पाक में जहां पर भी हुम, कुम, तुम आ जाए, पूरे कुरान में जहां पर भी हुम, कुम या तुम आ जाए, वहां इमाम कालून अदम सिला और सिला करेंगे। पूरे कुरान पाक में जहां पर भी हुम, कुम, तुम आ जाए, वहां पर इमाम कालून अर्द में सिला और सिला करेंगे। ठीक है। ये जो पूरे कुरान पाक में हुम, कुम, तुम वाला इख्तलाफ है ना, इस इख्तलाफ का नाम है मीमुल जमा। मीम, इसको कहते हैं मीम जमा का इख्तलाफ। मीमुल जमा, मीम जमा का इख्तलाफ। ठीक है। तो जब भी कुरान पाक में ये आ रहा होगा ना, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हुम, कुम, तुम। नहीं, मैं कहूंगी मीम जमा का इख्तलाफ बताएं। यहाँ पे कौन सा इख्तलाफ है? तो आप कहेंगे मीम जमा का इख्तलाफ है। फिर पूछेंगे क्या मीम जमा का इख्तलाफ? आप कहेंगे यहाँ पे हुम आया या कुम आया, तुम आया ना, तो इसलिए यह मीम जमा का इख्तलाफ है। अब मीम जमा से क्या मुराद है? मीम जमा से मुराद है कि मीम है और वो जमा वाली मीम है। जैसे जिन लोगों ने ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो शुरू की हुई है, उन्होंने देखा होगा गर्दान में जब हम जमीर पढ़ते हैं जमायर को, हा हुमा हुम, ही हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। ठीक है। हुम आया है, हुम आया है, हुम जमा के लिए आता है। जब ज्यादा लोगों की बात करनी हो तो हुम आता है, जो गायब में मौजूद हूं। जब हाजिर में ज्यादा लोगों की बात करनी हो तो वो कुम आता है। ठीक है, सही है। तो या फिर अन तुम की जमीर भी इस्तेमाल होती है जमा के लिए। तो ये जो है ना, ये जमा के जमायर हैं। तो इसलिए इन मीम को कह रहे हैं मीमुल जमा। मीमुल जमा। ठीक है, यानी जमा वाली मीम। पूरे कुरान पाक में जहां पर भी हुम, कुम, तुम आ जाए, यानी मीमें जमा हो, वहां इमाम कालून अदम सिला और सिला दोनों करेंगे। आगे एक लाइन लिखें। अदम सिला मुकद्दम वजह होगी।
अदम सिला कानून की मुकद्दम वजह होगी। अच्छा, मुकद्दम का मतलब होता है पहली वजह। पहली वजह यानी कानून के लिए दो वजह है ना, एक है अदम सिला और एक सिला। लेकिन पहले हमने जो है ना वो अदम सिला पढ़ना है और फिर हमने सिला पढ़ना है। ये हमेशा आपने ऐसा करना है। जहां पर भी पूरे कुरान पाक में हुम कुम तुम मीमे जमा आएगा, वहां पर आपने कानून के लिए दो वजह पढ़नी है, अदम सिला और सिला। और जो मुकद्दम वजह होगी वो कौन सी होगी? अदमी सिला। अदमे सिला। मुकद्दम वजह होगी आदम सिला। मुकद्दम वजह होगी आदम सिला और उसके बाद हम सिला करेंगे। आगे है मक्की और अबू जाफर का सिर्फ सिला होगा। मक्की और अबू जाफर का सिला होगा। मक्की और अबू जाफर का सिला होगा। अब मैं इसको रिपीट करती हूँ, देखिए ठीक लिखा है आप लोगों ने। पूरे कुरान में जहां पर भी हुम कुम तुम आ जाए, वहां इमाम कालून आदम सिला और सिला करेंगे। मक्की और अबू जाफर का सिला होगा, सिर्फ सिला होगा। लिख लिया सबने? जी। ओके। अब समझते हैं सिला क्या होता है। व्हाट इज सिला? पता है किसी को सिला के बारे में? जानता है कोई? कोई नहीं जानता। चल देखते हैं क्या होता है सिला। सिला का मतलब, सिला का मतलब होता है लंबा करना। सिला का मतलब होता है लंबा करना। कितना लंबा करना? सवाल आता है कितना लंबा करना है। सिला का मतलब तो है लंबा करना, लेकिन कितना लंबा करना है? लंबा करना है दो हरकत। ठीक है। आगे आप लोग ऐसा भी पढ़ोगे, कहीं आएगा सिला मा कसर, यानी सिला करें कसर वाला। कहीं आएगा लंबा करें तवस्सुत वाला। कहीं आएगा लंबा करें तूल वाला। वो भी चीजें आगे आएंगी। लेकिन यहां पे जो सिला आ रहा है वो सिला है दो हरकत वाला। सिला मतलब लंबा करना। लंबा करना। लंबा करना। कितना लंबा करना है सिला में? दो दो रकात। हरकत दो हरकत के दो बराबर। हरकत लंबा करना, ये है सिला। और आदम सिला क्या है? आदम का मतलब होता है किसी चीज की कमी, यानी किसी चीज की गैर मौजूदगी, वो मौजूद नहीं है। तो जब आदम सिला होगा तो मतलब लंबा नहीं करना। यस, मतलब लंबा नहीं करना। मतलब एक नॉर्मल पढ़ना है जैसे लिखा हुआ है अलैहिम, एक नॉर्मल पढ़ना है। और एक पढ़ना है सिला करना। जब जब बच्चों सिला करते हैं ना, उसमें एक और चीज भी करते हैं। जब आप सिला करते हैं ना, तो जो मीम होती है ना, हुम कुम तुम की जो मीम होती है, उसके ऊपर पेश लगा देते हैं और उसको लंबा करते हैं। पेश लगा के लंबा करते हैं। जैसे यहां पे देखिए अलई हिम आया हुआ है ना, हिम आ गया। मीमे जमा का कायदा तो लग गया। जब यहाँ मीमे जमा का कायदा लगा हुआ है, तो पहले तो मैं मीम जो साकिन है उस पर पेश लगाऊंगी सिला करने के लिए, और फिर उसको लंबा करूंगी। जैसे अलई ही मू, अलई ही मू। ठीक है, ये सिला है। आदि सिला ऐसे होगा अलई हिम, और सिला अलई ही मू, मीम पे पेश लगा के अलई ही मू। समझ आ गई? जी भाई, बताएं। क्लियर? इतना टाइम? मैम जी। एक दफा रिपीट करते हैं। रिपीट करती हूँ। अच्छा, शुरू से बताती हूँ। अलैहिम पूरे कुरान पाक में जहां भी कलमा आ जाए अलैहिम, उसको अलैहुम पढ़ते हैं हमजा और याकूब। अलैहिम को अलैहुम पढ़ेंगे हमजा और याकूब। आगे है कि पूरे कुरान पाक में जहां पर भी हुम कुम तुम आ जाए, यानी मीमुल जमा आए, वहां पर इमाम कालून आदम सला और सिला करेंगे। और वो जो आदम सला है वो उनकी मुकद्दम वजह है, यानी पहले वो आदम सला पढ़ेंगे और फिर वो सिला पढ़ेंगे।
और मक्की और अबू जाफर का सिर्फ सिला होगा। सिला क्या होता है? सिला का मतलब होता है लंबा करना। सिला का मतलब होता है, लड़कियों, लंबा लंबा करना। करना। लंबा करना। लंबा कैसे करना है? कि पहले जो सिला करते हुए जो हुम कुम या तुम आएगा ना, जो भी, तुम आ गया, हुम आ गया, या कुम आ गया, इन सब की मीम के ऊपर पेश लगा देनी है। ठीक है, और फिर इनको थोड़ा सा लंबा करना है, एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर लंबा करना है। तुमू, हुमू, कुमू, इस तरह से इस सिला हो जाएगा। क्लियर? एक दफा फिर रिवाइज कर। मैम, जी जी। अ, पीछे वाली आयत में जो फिर अलैहिम आया था वहां पे हमने क्यों नहीं था किया कानून के लिए? बिल्कुल, ये सवाल बहुत वैलिड है। देखें, ये जो रूल है ना, जो हुम कुम तुम कमी में जमा का रूल है, ये लिखें, ये भी बात लिखें, ये वक्फन नहीं लगता, ये वसलन लगता है। ये वसलन रूल होता है, यानी कि जब आप वस्ल में पढ़ते हैं, जब आप मिला के पढ़े होते हैं ना, तब आप ये रूल अप्लाई करते हैं। वक्फन ये रूल नहीं लगता, ये रूल कैंसिल हो जाता है वक्फन। ठीक है, जैसे वहां पे हमने वक्फ की थी ना, मैंने कहा था कि हमने वक्फ किया, अगर वहां भी हम वक्फ ना करें तो वहां भी ये रूल लगेगा। वहां भी फिर हम करेंगे अलैहिमु गैरिल मग़दूबि अलैहिमु वलद्दॉल्लीन। पीछे भी अलैहिमु का लून के लिए आगे भी अलैहिमु होना था, क्योंकि वहां हम रुक गए ना, वहां हमने वक्फ कर दी, इसलिए वहां वो रूल नहीं लग रहा। ओके, ये रूल सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है? बस बस में वस्ल में लगता है। मिला के पढ़। और सवाल किसी का? अगर मैम फिर हम ये अलैहिम पे रुकते हैं इस वाले पे, तो फिर यहाँ पर भी ये रूल नहीं ना फिर यहाँ लगेगा पर भी अगर नहीं रुकते लगेगा हैं तो? रोल। बिल्कुल, यहाँ पर भी नहीं लगेगा। जी मिस सायरा। जी मैम, मैंने पूछना था कि ये जो है हिम, इसको वो इमाम कालून तो हिम ही पढ़ते हैं ना, वो हम तो नहीं ना पढ़ते, तो फिर उनके लिए हम का जो रूल है वो कैसे लगेगा? देखें, बताती हूँ। ये हिम, हुम एक ही चीज है। ठीक है, ये एक ही चीज है तो जमा वाली मीम ना। ठीक है मिस, ये जो जेर आ रही है यानी जो पेश आ रही है, जी ठीक। इससे अंदाजा नहीं आपने लगाना। ओके, है तो मीम जमा वाली ना, या किम या कम, कुम, इस तरह से पीछे वाले हर्फ की हरकत को देख के अंदाजा नहीं लगाना हमने। हुम कुम तुम, इसकी जो हा पे पेश जेर ये बदल सकती है। जी, और किसी का कोई सवाल? आप ही हम्म आप आपने बताया अदमी सिला कहते हैं मुकद्दम सिला यानी मुकद्दम वजह। अदमे सिला कहते हैं बगैर लंबा किए पढ़ना। सिला का मतलब होता है लंबा करके पढ़ना। अदमे सिला का मतलब है बगैर लंबा किए, यानी नॉर्मल पढ़ना जैसे लिखा हुआ है। तो आप ये दोनों क्यों बताए हुए हैं कि इमाम कालून अदमी सिला और सिला करेंगे, मतलब लंबा करेंगे और नहीं भी करेंगे, ये क्या? हाँ, इमाम कल उन दोनों काम करेंगे। वो उनकी दोनों वजूह हैं, जिसके साथ आप मर्जी पढ़ लो, लेकिन उन्होंने पहले देखें, इमाम कालून ने जिस भी इमाम को जिस भी कुर्रा को कुरान सुनाया ना, अपनी आयत सुनाई है, इमाम कालून ने दोनों वजूह से सुनाई है। और उन्होंने पहली वजह अदम सिला वाली और दूसरी सिला वाली करके सुनाई, और उसी तरह वो सनद लेके आगे आए हैं, और उनकी यही बात हमारे तक आगे आई हुई है कि इमाम कलो ने जब पढ़ा, उन्होंने मुकद्दम वजह, उन्होंने दोनों काम किए, और उन्होंने मुकद्दम वजह जो है वादिम में सिला रखी, और उसके बाद उन्होंने सिला करके पढ़ा। ओके आयशा? जी आप ही। और और किसी का सवाल? ये जो लोग तो अभी मैम क्लास। जब हम कानून जी इसमा। तो जब हम कानून के लिए पढ़ रहे होंगे आयत, तो हम अदने सिला या सिला इन दोनों में से फिर किसी के लिए यानी हम पढ़ रहे हैं तो उन इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, या अदने सिला करके पढ़ लें आयत, या फिर नो, सिर्फ सिला करके पढ़ लें? नो, दोनों पढ़नी है। अच्छा। दोनों वजूह पढ़नी है। ठीक है, जिस कारी की जितनी वजूह है ना, उसकी वो सारी वजूह पढ़नी है, हम कोई वजूह कैंसिल नहीं कर सकते। हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे जैसे देखें, इमाम कालून ने जब यहाँ सिला करना है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मक्की अबू जाफर कालून के साथ मवाफिक हो गए, क्योंकि मक्की अबू जाफर का भी सिला ही है।
लेकिन हम जिस कारी की जो वजू मौजूद है वो पूरी करेंगे। समझ आइए? जी। हम्म। और और किसी का सवाल? इख्तलाफ क्लियर है तो पढ़ना शुरू करते हैं फिर। भी जी। हम दोनों तरीके से इस आयत को पढ़ेंगे। इसने बताया हुआ है, इमाम कालू ने अदम सिला और सिला करेंगे इस आयत में। दोनों तरीके से पढ़ेंगे, पहले आदमी सिला के साथ पढ़ेंगे फिर सिला के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप था जमउल जम का इख्तलाफ लिखना। हमने इख्तलाफ लिख लिया। दूसरा स्टेप बता दें। इमाम कानून के कालून लिए के लिए पढ़ना। पढ़ना। कानून के लिए पढ़ना। कालून के लिए पढ़ना। कालून हा को कैसे पढ़ते हैं अदमे सिला और सिला दोनों करके। बेटा? हा हा हा। हिम। हाँ हा। को जेर के साथ पढ़ते हैं। हिम। यस। हा के नीचे जेर। हाँ, हा की कसरा के साथ पढ़ते हैं, जेर के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इनका कोई इख्तलाफ नहीं ना कालून का, यहाँ तो ये ऐसे ही पढ़ेंगे। हिम। यहाँ पे कालून की दो वजूह हैं, एक तो आदिम सिला और एक सिला। मुकद्दम कौन सी है? अदमे सिला। तो पहले मैं अदमे आदिम सिला। जी। तो पहले कालून के लिए पढ़ेंगे विद अदम सिला, क्योंकि मुकद्दम वजह आदिम सिला है ना, तो अदम सिला के साथ पढ़ेंगे। पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जैसे लिखी हुई है वैसे ही। सही? समझ आ गई? कल उन्होंने पढ़ लिया आदिम सला के साथ। अब कुर्रा खड़े करने हैं। तीसरा स्टेप कौन सा होता है कुर्रा को? खड़े करना। कहाँ से खड़े करना शुरू करते हैं कुर्रा को? शुरू से। शुरू से। शुरू से। वक्त के करीब मैम से। ओ सॉरी सॉरी, वो तो पढ़ते हैं। हम्म शुरू तो शुरू से करते हम्म शुरू से खड़े करना शुरू करेंगे। अब मुझे बताएं, अलैहिम में हा का दम्मा पढ़ने के लिए कौन कौन रुक जाएगा? हैं। हमजा और हमजा याकूब। इमाम याकूब। हमजा और याकूब। में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इस पे अपनी कॉपरेशन रखा करें, साथ साथ समझ आएगी। हमजा और याकूब यहाँ रुक गए। ठीक है, अच्छा। हा का दम्मा पढ़ने के लिए हमजा और याकूब रुक गए। ये मी में जमा का जो इख्तलाफ है, अदम सिला तो कलून का पढ़ लिया, पीछे क्या क्या रुकेगा? कौन कौन सी वजह रह गई है? पीला वाली इमाम कलून की भी और मक्की और अबू जाफर की। कालून का सिला रह गया ना, अदम सिला पढ़ा ना अभी। कालून का सिला और मक्की और अबू जाफर का सिला। कुरा दोबारा खड़े करते हैं, दोबारा से, फिर से। कालून के लिए पढ़ती हूँ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जब कालून ने पढ़ा अलैहिम, तो अलैहुम पढ़ने के लिए कौन कौन रुक गया? इमाम हमजा और हमजा और अबू याकूब। जाफर। और अबू जाफिर। अलैहुम पढ़ने के लिए कौन कौन रुका है बेटा? हा का दम्मा पढ़ने के लिए कौन कौन रुका है? हमजा और हमजा याकूब। याकूब। हमजा और याकूब। ठीक है, अब मीमे जमा का जो सिला वाला इख्तलाफ है, सिला हिम, इधर अदम सिला पड़ा है, तो कौन कौन सी वजह रुक गई? सीला वाली। कानून का सिला। कानून मक्की और सिला अबू वाला। जाफर। सिला कालून मक्की अबू जाफर का सिला। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? कुरा खड़े करने आ गए? जी। जिसको 1% भी समझ नहीं ना आई, जिसको जो भी कंफ्यूजन है 1% भी, वो भी माइक खोले और बताए। मैम जी आपने बोला कि सबसे पहले कानून के लिए पढ़ना है। हम्म
तो कलून तो अदमे सिला और सिला दोनों करके पढ़ेंगे ना, तो आपने सिर्फ अदमे सिला करके अभी पढ़ा है। ठीक है। कालून की पहली वजह आपने पढ़नी है और उसके बाद आपने कुर्रा को खड़े करना है। ठीक है, कालून की दोनों वजूह आपने साथ ही नहीं पढ़ देनी। आपने कालून की मुकद्दम वजह जो पहली वजह है वो आयत उसमें मुकम्मल कर ली, फिर आप कुर्रा खड़े करेंगी, फिर जो कालून की वजह रह गई है उसको भी उस पॉइंट पे खड़ा करेंगी जहां पर उसको रुकना चाहिए, फिर कुर्रा लाने शुरू करेंगी। ओके। नहीं लगी। कलसुम माइक बंद करें। ठीक है। कलसुम माइक बंद करें। कोई सवाल है कलसुम आपका? नहीं अभी। जी। और बाकी लोग कोई सवाल यहां तक? चलें, आप खड़े खड़े करवाएं जरा कुर्रा दोबारा से। मुझे बता दें, अलैहिम में हा का दम्मा पढ़ने के लिए कौन कौन रुकेगा? जाओ याकूब। और याकूब। हमजा और याकूब रुक गए। बता दें कि यहाँ पे सिला करने के लिए कौन कौन रुकेगा हिम पे? कलून, कालून मक्की। और मक्की और अबू जाफर। आदमे सिला क्यों नहीं रोका हमने यहाँ पे? वो हम पहले पढ़ चुके हैं कलून के लिए। कल उनका आदमे सिला हम पढ़ चुके हैं। दोबारा पढ़ती हूँ और दोबारा पूरा खड़े करती हूँ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जब हमने कालून को अदमे सिला के साथ पढ़ा तो अलैहिम पे हा का दमा पढ़ने के लिए हमजा और याकूब रुक गए, और मीम की जो इधर सिला करने के लिए कालून, मक्की और अबू जाफर रुक गए। कालून, मक्की, अबू जाफर का सिला यहाँ पे रुक गया। चले, अब आए जरा मेन स्टेप पे। हमजा और याकूब हा का दमा पढ़ने के लिए रुके हुए हैं, कालून, मक्की, अबू जाफर सिला करने के लिए रुके हुए हैं। अच्छा, अब अलैहिम ये एक ही कलिमा है। अलैहिम एक ही कलमा है जिसके ऊपर सारे के सारे कुर्रा खड़े हैं। अलैहिम एक ही कलिमा है जिसके ऊपर सारे के सारे कुर्रा खड़े हैं। जब एक ही पॉइंट पर बहुत ज्यादा कुर्रा खड़े हों तो किस कारी का नाम पहले आता है और किसको पढ़ते हैं? जिसका नाम तरतीब में जो पहले तरतीब हो। में पहले हो, जिसका नाम तरतीब में पहले हो। जिस कारी का नाम तरतीब में पहले हो उनको सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखें, जो तीसरा स्टेप था हमारा कि वक्फ के करीब से कुर्रा लाना शुरू करने हैं हमने। वक्फ के करीब तो एक ही स्टेप है ना हमारे पास, तो इख्तलाफी पॉइंट ही एक है, स्टेशन ही एक है। ठीक है, तो इसलिए हमने वो चीज़ अंदर से जो है ना उसको बोला नहीं है मैंने, कि क्योंकि इख्तलाफी पॉइंट ही एक है ना, तो वक्फ के करीब है भी यही, तो हम इसी को पढ़ना है। अगर ये दूर भी होता तो तब भी है ही एक ना, तो इसी को देखेंगे। अच्छा, अलैहिम पे हमजा, याकूब, कालून, मकी, अबू जाफर ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब जिस इमाम का नाम तरतीब में पहले आता है हम उनको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मुझे बता दें, इन 5 लोगों में से किसका नाम तरतीब में सबसे पहले आता है? इमाम कालून। कलून। इमाम कालून। कालून। इमाम कालून का नाम तरतीब में सबसे पहले आता है, तो कालून का सिला खड़ा है ना यहाँ पे, है ना? जी। जरा सिला ट्राई करें। जी। हाँ, अलैहिम को ट्राई करें। हाँ, हम कैसे पढ़ेंगे कालून का सिला, जरा ट्राई करें। अलीमो अलैहिमो। 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 वेरी गुड, अलैहिमु सही है। चलें, पढ़ती हूँ मैं। कालून का सिला, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। क्लियर? सिला। जी। मुझे बताएं, कालून जैसा और कौन पढ़ता है? मक्की अबू मक्की या जाफर। अबू मक्की और जाफर। अबू जाफर। क्या मक्की और अबू जाफर कालून के साथ मुवाफिक हो सकते हैं? जी। यस। जी हो जी। सकते हैं। तो कर दें मुवाफिक। ठीक है, यस। हो गए मुवाफिक। ये स्टेप, ये सारे लोग हमारे पास सॉल्व। ठीक है, ये तीनों हल हो गए हैं, ये तीनों लोग हल हो गए। अच्छा, आगे पीछे खड़े हैं हमजा और याकूब हा का दमा पढ़ने के लिए। हमजा और याकूब में नाम किसका पहले आता है?
हमजा हमजा। इमाम का हमजा। तो इमाम हमजा के लिए पढ़ेंगे हा का दम्मा, अलैहिम को क्या पढ़ेंगे, हम्म। हुम, अलैहुम। इमाम हमजा के लिए पढ़ूंगी गैरिल मगदूबि अलैहुम वलद्दॉल्लीन, अलैहुम वलद्दॉल्लीन। हमजा का इधर सिला वाला कोई इख्तलाफ नहीं था, इसलिए हमने उनके लिए सिला नहीं किया। नहीं, नहीं पढ़ा। बिल्कुल सिला नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्या इमाम याकूब हमजा के साथ मुवाफिक हो सकते हैं? यस। जी। ये हो सकता है। तो कर दे मुवाफिक। यस। तो इमाम याकूब हमजा के साथ मुवाफिक हो गए, तो आयत हमारी सॉल्व हो गई। कुछ कुछ 1% समझ आई? जी नाहिल, क्या सवाल है? नाहिल, क्वेश्चन। अजान हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये आयत दोबारा से पढ़ती हूँ, नाम लेके पढ़ूंगी और उसके बाद बगैर नाम लेके पढ़ूंगी। आप लोग ने बस सुनना है। मैं नाहिल आपका क्वेश्चन लास्ट पे लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालून, अदम सलाम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। पूरा खड़े किए, हा कदमा पढ़ने के लिए हमजा और याकूब रुक गए। कालून मक्की अबू जाफर का सिला रुक गया। कालून का सिला लाएंगे सबसे पहले, क्योंकि कालून का नाम सबसे पहले आता है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। मक्की अबू जाफर कालून के साथ मुवाफिक हो गए। हमजा और याकूब रह गए। हमजा का नाम तरतीब में पहले आता है, तो इमाम हमजा के लिए पढ़ेंगे हा का दम्मा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इमाम याकूब भी बिल्कुल हमजा जैसा पढ़ते हैं, इन दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है, तो इमाम याकूब हमजा के साथ मुवाफिक हो गए और आयत हल होगी। अब सुने बगैर कुछ बोले और देखना समझ आती है कि नहीं आती। ना आई तो फौरन क्वेश्चन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, अलैहिम वलद्दॉल्लीन, अलैहुम वलद्दॉल्लीन। ऐसे भी हो सकती है ना हलायत, है ना? हो सकती है ना कि मैं इधर से ही सारा कुछ पढ़ लूं। यस जी। मैम। हम्म शुरू से भी पढ़ती हूँ, ये ना हो किसी का दिमाग हिल गया हो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। एनी क्वेश्चन? जी, पूछें सवाल। समझ आ गई है? जी मैम। बाकी लोगों को क्लियर? जी। जी आप। नहीं समझ आई तो अभी अभी मैं पोल भेजूंगी। फिर किसी ने कहा ना 70%, 80%, 90%, फिर नहीं छोड़ूंगी।